नमस्कार, मैं अभिषेक मल्होत्रा और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट का जो फॉर्मेट जो दिया हुआ है, इस वाले एरिया में हम लोग बात कर लेंगे जैसे टेक्स्ट बॉक्स, पिकआर्ट, वर्ड आर्ट। तो ये सभी चीज़ें के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, तो देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर में आपको जो है ये टेक्स्ट का ब्लॉक दिख जाएगा जिसमें कि आपको सबसे पहला मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी टेक्स्ट आप चाह रहे हैं कि सिर्फ सेपरेट जगह पे एक लिखे, जैसे नोट्स वगैरह कुछ आपको लिखना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट का यूज करते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जाएंगे सीधा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होगा जिस जगह पे, उस जगह पे ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमको यहाँ पे जगह है, हम चाह रहे हैं यहाँ पे हमारा एक कुछ मैटर लिख दे, तो हम सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। अब ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं वो हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, काम हो जाएगा। बड़े आसान तरीके से इसके अंदर देखिएगा हमने मैटर लिख दिया है। अब इसमें भी आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं और इसको जितने साइज पे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसको मूव करके भी जहाँ मन करेगा वहाँ आप रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आ गया। इसमें हम कलर करना चाहते हैं तो आसानी से इसको कलर भी किया जा सकता है। कलर करने के लिए आप देखिए यहाँ पे फिल शेप मिल जा रहा है, तो शेप में कलर आपका हो जाएगा। जैसा भी आप कलर चाहते हैं वैसा कलर इसके अंदर का आप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट स्टाइल भी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं जैसा हम ले रहे हैं वैसा ये बदल रहा है। तो यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल आप सेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये तो टेक्स्ट बॉक्स हो गया, जहाँ मन करेगा वहाँ आप इसको मूव भी किया जा सकता है। रोटेट करने का इच्छा है तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो इसमें जैसा आपको मन करेगा वैसा आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आगे, जो कि इंसर्ट टैब में है और जिसका नाम है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में क्या होता है कि जितना भी आप कवर पेज, ब्लैंक पेज है ना, उसके बाद आपका पिक्चर्स, टेबल्स, यहाँ पे आपका हिडर, फुटर, पेज नंबर, ये सारा चीज़ जो है क्विक पार्ट के माध्यम से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्विक पार्ट पे जाएंगे और यहीं पे हमको मिल जाएगा एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। इस पे चले जाइएगा। जाने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आ जाएगा और यहाँ से जो भी आपको लेना है सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कवर का अलग अलग डिजाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, या फिर आपको नीचे की तरफ बढ़िएगा तो इक्वेशन आ गया है। इक्वेशन का जैसा आपको चाहते हैं वैसा ले सकते हैं फॉर्मेट। फुटर आ गया है तो फुटर जैसा लेना चाहते हैं वैसा, यानी कि हर चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। बस इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। इंसर्ट करने के बाद ऑटोमेटिक जो है फुटर एक लग जाएगा। उसके बाद क्लोज हिडर एंड फुटर पे क्लिक कर दीजिए, ये काम हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्ड आर्ट के बारे में। वर्ड आर्ट जो होता है जिसमें कि अलग-अलग तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, अलग-अलग तरीके से वर्ड को लिख सकते हैं, जिसमें कि बहुत अट्रैक्टिव एक्टिविटी आपको स्टाइल मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे हम ये वाला ले लेते हैं, क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट जो है हमारा इंसर्ट हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, यानी लिखेंगे जो भी हमको लिखना है इसके अंदर। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एमएस वर्ड, और देख रहे हैं। अब इसको हमको थोड़ा-सा और भी अट्रैक्टिव बनाना है, तो इसके लिए देखिए सेव फॉर्मेट मिल जाएगा। सेव फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ से अलग-अलग स्टाइल फिर से वही ले सकते हैं जो आपको स्टाइल चाहिए। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा हम चाह रहे हैं इसको थोड़ा रोटेट करके और अच्छे तरीके से दिखाएँ, तो यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। इसमें से आप अलग-अलग तरीके से और भी अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। जैसा आपका मन करेगा वैसा आप ले सकते हैं इसको आसानी से, है ना? तो ये हम ले लेते हैं। देख रहे हैं? इसमें भी आप चाहते हैं इसके बैकग्राउंड में जो फ़िल करना है कोई कलर, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड में फ़िल कर सकते हैं कलर को। देख रहे हैं यहाँ पे? तो ये सारा चीज़ जो है आपको सेव फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है? तो ये आप इंसर्ट टैब में देख रहे थे वर्ड आर्ट। अब इसके जस्ट बाद हम लोग बात कर लेते हैं जिसका नाम होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का काम क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे अभी जो लिखे हुए हैं डब्ल्यू से जो राइट लिखे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो डब्ल्यू है वो आपको पहला लाइन और दूसरे लाइन दोनों लाइन को एक साथ कवर करके दिखाए। तो ये अधिकतर टाइम होता है जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं या मैगजीन देखते हैं उसमें। जैसे ड्रॉप कैप का आप सिंबल ही देख रहे होंगे कि इस तरीके का बना हुआ है, जैसे ए लिखा हुआ है बड़ा सा, देख रहे हैं 3 से 4 लाइन को ये कवर किया हुआ है, तो वैसे ही यहाँ पे आपको बन जाएगा।
सिर्फ कर्सर रख देना है और यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ड्रॉप इट, और ड्रॉप इट जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो नीचे वाला जो है लाइन टू ड्रॉप आपको सिंबल दिख जाएगा। तो इसमें अभी दिखा रहा है 3, यानी 3 लाइन को ये क्या करेगा, कवर करेगा एक साथ, लेकिन हमको 2 ही को दिखाना है, तो इसके अंदर हम लिख देंगे 2। इसके बाद आप चाह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है टेक्स्ट के बीच में दे, तो यहाँ से डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए W जो है आपको 2 लाइन को कवर कर रहा है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि ये जो लाइनिंग जो गैपिंग जो दिख रहा है इन दोनों के बीच में, इसको थोड़ा-सा कम किया जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फिर से आपको जाना है ड्रॉप कैप में और यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ करना है। यहाँ पे जो आपने डिस्टेंस दिया था उसको कम कर देना है 0 और ओके कर देना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो कम गया, है कि नहीं? इसके बाद हम लोग इसको नॉर्मल करना चाह रहे हैं जैसे था पहले वैसे, तो फिर से हम लोग जाएँगे ड्रॉप कैप पे, उसके बाद कर देंगे इसको नन। तो ये जैसे था नॉर्मली वैसे हो जाएगा, ठीक है? अब इसके जस्ट बाद हम लोग बात कर लेते हैं जिसका नाम होता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का मतलब है कि कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करने के लिए एक जगह चाहिए वो आप ला सकते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंसर्ट किया गया है, इसको हम डिलीट मारते हैं और एक सिग्नेचर लाइन आपको इंसर्ट करके यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे हमने कर्सर रखा है, सिग्नेचर लाइन पे गया है और यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आ जाता है जिसको सिग्नेचर सेटअप कहते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स में आपको बोल रहा है कि आप सजेस्ट कीजिए कोई नाम, जो भी नाम आप सिग्नेचर लाइन के नीचे दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, मान लीजिए और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सजेस्ट कीजिए कि भाई उसका टाइटल क्या है, ठीक है? एग्जाम्पल में जैसे मैनेजर है, डायरेक्टर है, जो भी है वो लिख देना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसके बाद उनका ईमेल एड्रेस दे देना है तो दे दीजिए और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं सिग्नेचर लाइन जो है आपका इंसर्ट हो चुका है, जो कि अभिषेक मल्होत्रा, और नीचे में डायरेक्टर के नाम से दिख रहा है, ऊपर में सिग्नेचर हो जाएगा जो डिजिटल सिग्नेचर होगा। ये फॉर्मेट होता है इसका। अब मान लीजिए कि इसको आपको मूव करके कहीं रखना है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जाएँगे पिक्चर फॉर्मेट पे, पिक्चर फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको रैप टेक्स्ट और इसके अंदर कोई भी पोज़ीशन आप ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं बिहाइंड टेक्स्ट लेने के बाद आप इसको कहीं पे भी उठाकर हम रख सकते हैं, जहाँ पे हमको रखने का इच्छा हो वहाँ पे, ठीक है? जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हमको जहाँ भी मन करेगा वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। क्लिक कर लिए और यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सिग्नेचर लाइन। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं जिसका नाम होता है डेट एंड टाइम। मान लीजिए हमको यहाँ पे डेट एंड टाइम का ज़रूरत पड़ रहा है, जो अभी करंट में हम लोग काम कर रहे हैं वो चीज़। तो जो आपके सिस्टम में जो डेट एंड टाइम सेटेड रहेगा वही डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको जाना है डेट एंड टाइम पे और यहाँ से जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है वो फॉर्मेट ले लेना है और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ये आपका डेट ऑटोमेटिक जो है वो आ चुका है। टाइम भी हम चाह रहे हैं कि इसके साथ दिखाए, तो फिर से डेट एंड टाइम पे जाएँगे और यहाँ से कोई टाइम का जो है वो ले लेंगे और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा इंसर्ट हो गया टाइम भी। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? मान लीजिए कि इसी जगह पे रहते-रहते आपको मन कर रहा है कि हम किसी दूसरे एप्लीकेशन में जाकर के वहाँ का डेटा यहाँ पे क्रिएट कर लें, ठीक है? तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जो कि यहीं पे रहते हुए किसी दूसरे एप्लीकेशन से ये क्या होगा, लिंक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका बॉक्स खुल के आ जाएगा। मान लीजिए हम एक्सेल में काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम ले लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, सेलेक्ट कर लिए और ओके बटन पे क्लिक किए तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वर्कशीट है वो खुल जाएगा। खुलने के बाद आप जो भी इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो लिख दीजिए और जैसे ही आप इसमें से जो भी फिल कीजिएगा ऑटोमेटिक जो है आपके पेज पे इंसर्ट होता चला जाएगा। तो ये हमारा जो है आसान तरीका है। इस तरीके से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। अब जैसे देखिए हम सभी का नाम यहाँ पे टाइप करते जा रहे हैं। इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे लिख दिया है। देख रहे हैं? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट साइड में क्लिक कीजिएगा तो ये इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये आ चुका है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें टेबल जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बॉक्सेस आ चुके हैं। इन सभी को हमको हटाना है तो फिर से इसको एडिट कीजिए। डबल क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको एक्सेल वाले में आप पहुँच जाइएगा और इसको आप इस कॉर्नर से पकड़ करके इसको थोड़ा-सा छोटा कर दीजिए। जैसे ही कम कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है इस जगह पे आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से हमने ऐसे इसको कर दिया है और यहाँ से हम डायरेक्ट फिर से साइड में क्लिक कर देते हैं।
अब देख रहे हैं सिर्फ जितनी दूर में ज़रूरत था उतना ही दूर में ये आ चुका है। इसका आप चाहे तो साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, सब एक्सेल में आप जाकर के काम कर सकते हैं। तो यहीं पे रहते हुए आप दूसरे एप्लीकेशन में जाके काम कर सकते थे। इसी का काम होता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जिसका नाम होता है यहाँ पे इक्वेशन। इक्वेशन हम लोग कैसे काम करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई फ़ॉर्मूला आपको बनाना है, मैथ का फ़ॉर्मूला मिल गया, साइंस का मिल गया, ठीक है? केमिस्ट्री का मिल गया, फिज़िक्स का मिल गया, तो ये जैसे भी आपको चाहिए वैसा फ़ॉर्मूला ये बना कर के दे देगा। बस इक्वेशन पे जाइए और यहाँ पे जाइए इंसर्ट न्यू इक्वेशन। इसका इक्वेशन का एक टैब खुल जाएगा और इसके अंदर जो भी आपको बनाना है यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन बनाना है तो फ्रैक्शन ले लीजिए। यहाँ पे आपको जो डेटा लिखना है लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 8 लिख दिया, नीचे वाले में हमने लिख दिया 4। अब यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, तो इक्वेशन वाले में ही आप देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल मिल जाएगा, कर दीजिए। फिर से फ्रैक्शन हमें चाहिए तो यहाँ पे फ्रैक्शन ले लीजिए और इसमें मान लीजिए कि हमने लिख दिया यहाँ पे इस बार 4 और नीचे वाले में लिख दिए हम लोग 2। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि इन दोनों का इक्वल ही दे दें, तो यहाँ पे हम कर देंगे इक्वल और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको मान लीजिए इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो फिर से आप होम वाले में चले जाइए और यहाँ पे अलाइनमेंट लेफ्ट ले लीजिए, ये लेफ्ट में सेट हो गया। तो इस तरीके से जो भी फ़ॉर्मूला आपको बनाना है, तो वो आप आसानी से बना सकते हैं इक्वेशन के माध्यम से। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जिसका नाम होता है सिंबल्स। सिंबल्स हमको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि टेक्स्ट के रूप में ही होता है। तो विभिन्न प्रकार का सिंबल इसके अंदर दिखने को मिलेगा आपको। सिंबल पे जाइए और यहाँ से जो भी सिंबल आपको पसंद है वो आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं क्लिक करके। लेकिन हमको इसके थोड़ा और अलग-अलग चाहिए तो हम सिंबल्स के ऊपर जाएँगे, यहाँ पे जाएँगे मोर सिंबल्स पे और यहाँ से कोई भी दूसरा सिंबल ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो इस तरीके का सिंबल दिख रहा है वो आपको दिखेगा यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले एरिया में बिगनिंग्स के नाम से। जैसा-जैसा आप यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करेंगे, वैसे-वैसे आपको नज़र आएगा अलग-अलग तरीके का स्टाइल। फिलहाल हम मान लीजिए कि ये वाला ले लेते हैं और इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और क्लोज़ कर दीजिए। देख रहे हैं? अब ये एज़ ए टेक्स्ट है, तो इसको हम साइज़ बढ़ाने के लिए सेलेक्ट करके उसके बाद होम पे जाकर के इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से और इसमें कलर भी डालना है, तो टेक्स्ट वाला ही कलर डलाएगा। इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। तो ये इंसर्ट टैब में आपने देखा कि सिंबल्स में इक्वेशन और सिंबल्स कैसे काम करता है। तो इस तरीके से आज आपने सीखा टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेटिंग और यहाँ पे सिंबल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।